इतना दलिद्र सरकार आपने कहीं देखा है? इतना हिंदुओं के नाम पर बर्बाद सरकार कहीं आपने देखा है? इतना पूरी तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार और हिंदुओं की परंपरा और हिंदुओं के संस्कार की हत्या आपने किसी सरकार में देखा है? तो बंगाल चुनाव में अपना मुंह काला कराने के बाद जो है, जब वो आते हैं तो उसके बाद 15 दिन तक अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट पता नहीं कहाँ जा करके गुम हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, ठीक है, बेड नहीं दे पाए, दवा नहीं दे पाए, लोग तड़प कर मरते रह गए, लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन किसी ने कोई सुनने का कोई कोशिश नहीं किया। मरने के बाद भी अंतिम संस्कार करने के लिए इस हिंदूवादी भेड़िए, हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं थी कि अदना से हिंदू को मोक्ष दिया जा सके, उसको लकड़ी मिल सके, उसको आग अग्नि मिल सके। क्या हिंदुत्व का यही पहचान है कि कुत्ता लाश नोचे? हिंदुओं का हिंदुत्व का ये पहचान है? इसीलिए हिंदूवादी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को लाया गया था कि चिता के लिए लकड़ी न मिले और दफना दिया जाए। हिंदू धर्म में लाश को, हिंदुओं के लाश को जलाया जाता है, इसको दफनाने पर मजबूर कर दिया गया। आप बताइए, जीते जीते जो व्यक्ति जय श्री राम का नारा और जय हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा लगाया और वो मरने के बाद मुसलमान हो गया, उसको दफना दिया गया। ये धर्म का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आप एक बात बताइए। अगर इस निगाह से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं का धर्म का परिवर्तन जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। देखिए, एक बात मैं आप एक खुलासा कर दूं, मैं पहले भी कई बार कहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हाथ से बिक चुकी है। इंटरनेशनल मुसलमानों के इशारे पर हिंदुओं का खात्मा करना चाहती, उसके संस्कार को बर्बाद करना चाहती। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू हिंदू का नारा दे करके मुसलमानों के तर्ज पर वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं अब मुसलमानों में। जो आदमी जिंदा तो रोटी नहीं दे सका हिंदुओं को, मरने के बाद अग्नि और चिता और लकड़ी नहीं दे पाया, अंतिम संस्कार नहीं कर पाया, वो हिंदुत्व वाली सरकार होगी। जाके नरेंद्र मोदी से कहिएगा कि नरेंद्र मोदी जी, आपका ये जो घड़ियाली आंसू है, इसको जो है पूरा भारत के लोग समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अब रोने होने से कोई फायदा है नहीं। इस वीडियो में वक्ता ने खुद के विचार व्यक्त किए हैं जो हमारे चैनल द्वारा समर्थित नहीं है। मिश्रा जी, अभी कल ही के दिन माननीय मोदी जी टेलीविज़न पे आए और उनको बहुत दुख हुआ कि उनके अपने उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए उनकी आंखों में नमी भी थी। क्या कहना चाहेंगे अपनी बातों में? देखिए, बात आप सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं। अपने लोग कौन छोड़ के जा रहे हैं? अडानी अंबानी का पूरा परिवार जो है पूरा भारत छोड़ करके भाग गया है ब्रिटेन में, इसलिए उनको दर्द है। अगर कोरोना काल में पूरे देश में जब लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के मरते चले जा रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी रोए नहीं। जब जब नरेंद्र मोदी जी हारते नजर आते हैं, जब जब नरेंद्र मोदी जी का जो है चोरी पकड़ता नजर आता है, जब जब नरेंद्र मोदी जी का जो है कि काली नीयत जनता के सामने आने लगती है, तब तक नरेंद्र मोदी जी ये सोचते हैं कि हम रो लेंगे और उसके बाद जनता माफ़ कर देगी। आप एक बात को बताइए, जो लोग मार दिए गए पूरे उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा सिर्फ और सिर्फ धमकी देते नजर आ रहे हैं। जो बोल रहा है ऑक्सीजन मांगने पर घर की कुड़की, ये कौन, ये इतना दुर्दांत और इतना क्रूरता भरा बयान कौन दे सकता है? जो जनता से कोई लगाव नहीं रखता हो, सिर्फ और सिर्फ पैसे पर, सिर्फ और सिर्फ जो है कि पुलिस के बल पर गुंडागर्दी करना। आपको हम बता दें, पप्पू यादव जी को जेल में डाला गया। बनारस के अंदर मैं कई दिन के बाद आया हूं, बनारस के अंदर जो है मेरे ऊपर, मुझे जेल भेजा गया। आपके ऊपर मुकदमा क्यों लगा? मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आस्था जताया। यहाँ मैंने सुप्रीम कोर्ट महोदय के आदेश पर मैंने पूर्ण रूप से आस्था जताया और योगी बाबा को मैंने मच्छर जैसा समझ लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मेरी लड़ाई योगी बाबा से ये है और बनारस के पुलिस प्रशासन से ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर योगी जी हैं? बस यही चीज़ मैं चेक करना चाह रहा था। मैंने कहा कि मुख्तार अंसारी को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार पंजाब से यूपी लाया जा रहा है। योगी बाबा गाड़ी नहीं पलट सकते। योगी बाबा, पूरे भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुख्तार अंसारी को कुछ कर सकते हैं। बस इसी बात से बौखला गए और यहाँ के एसपी सिटी, यहाँ हमारा सिगरा यसो और चौकी इंचार्ज जो है हमको बेवजह
हमारे ऊपर मुकदमा डालता, मुझे जेल भेजता, कोरोना काल के उसमें जो है। सबसे बड़ी बात ये देखिए। फिर दूसरी बात ये देखिए कि जब 2 दिन के बाद मैं जेल से बाहर आता हूँ, होम क्वारंटाइन होता हूँ, मैं कहीं कोई बयान नहीं देता हूँ और दूसरे के आईडी से मुझे ताल्लुकात करके फिर मेरे ऊपर बड़े बड़े मुकदमे लगाए जाते हैं। इसका मतलब आपको यूपी सरकार जो है, इस सरकार में आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये दूसरी बात यह है कि योगी बाबा, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमसे डरती है। यह डर मुझे बहुत अच्छा लगा। पुलिस को आगे कर रही है। पुलिस के भी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सवाल मैं बोलता हूँ वो सवाल आपके भी बच्चों के भविष्य के लिए है, आपके भी परिवार के भविष्य के लिए। हालांकि जब सरकार ही बहुत ज़्यादा क्रूर है तो पुलिस से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। पुलिस को तो एक टट्टू बना दिया गया है। पुलिस को स्वतंत्र इसलिए नहीं किया गया कि वो अपना निर्णय ले पावे। हालांकि कमिश्नरी जब लागू हुआ बनारस के अंदर तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसी बात का लेकर के विरोध था कि पुलिस की दबंगई, पुलिस की गुंडागर्दी जारी हो जाएगी। खैर वो बात छोड़ दीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी के रोने पर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों रो रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को क्या आपने पूरे इलाहाबाद के अंदर जो दफनाया गया हिंदू समाज के लोगों का, जो दफनाया गया मिट्टी, क्या उस पर आपने रोते हुए देखा है? क्यों रो रहे हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ने क्या कभी ये इस की बात आप कर रहे हैं जो लाशें गंगा माँ में बहाई गई? अरे भैया, वही बतिया मैं कह रहा हूँ। हिंदू धर्म को देखिए, एक बात मैं आप एक खुलासा कर दूं, मैं पहले भी कई बार कहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हाथ से बिक चुकी है। इंटरनेशनल मुसलमानों के इशारे पर हिंदुओं का खात्मा करना चाहती, उसके संस्कार को बर्बाद करना चाहती। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू हिंदू का नारा दे करके मुसलमानों के तर्ज पर वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं अब मुसलमानों में। आप एक बात बताइए, कोई ऐसा सरकार बताइए जिसमें हिंदुओं के लाश को कहीं आप दफनाते हुए देख रहे हो? हिंदुओं के लाश को आप जो है कहीं माँ गंगा में बहते हुए सैकड़ों हजारों की संख्या में आप बहते हुए देख रहे हो? हिंदुओं के कभी लाश को कुत्ता नोचता हुआ दिखाई दिया किसी सरकार में? नहीं। ये एक बड़ा एजेंडा है और इंटरनेशनल मुसलमानों के हाथ में योगी और मोदी हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए, हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए एक बड़ा टेंडर लिए हैं, जिसका नतीजा कोरोना है। और कोरोना के अंतराल में ये बात सत्य हो गया कि बिना ऑक्सीजन का हिंदुओं को मार दो, बिना दवाई का हिंदुओं को मार दो, बिना जो अस्पताल के में बेड के हिंदुओं को मार दो। तो हिंदुओं को सबसे ज़्यादा ख़त्म करने के लिए, हिंदुओं को सबसे ज़्यादा मारने के लिए जो है योगी और मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट काम कर रही है। अभी भी उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के हिंदुओं को एक मौका है कि वो मुखर होकर के बोलें, क्योंकि हिंदुओं के घर की माँ, बहन, बेटी और बेटों का जो मौत हुआ है लापरवाही की वजह से, ऑक्सीजन की कमी से और वेंटिलेटर की कमी से, वो भारतीय जनता पार्टी के घर के लोग नहीं मरे हैं। आप बताइए, आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि मुसलमान के घर में कितने लोग मारे गए हैं? मुसलमानों के घर में जो लोग मारे गए हैं वो उनका संस्कार हुआ इस भारत के अंदर, उनको मिट्टी मिली। लेकिन हिंदुओं के सरकार में, हिंदूवादी सरकार में आप बताइए कि क्या हिंदुओं को चिता जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध हो पाई थी घाटों पर? घाटों को छुपाया गया। इसलिए नरेंद्र मोदी ये भेड़िया चाल चल रहे हैं, योगी जी ये भेड़िया चाल चल रहे हैं कि हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके और हिंदुओं को फिर से और ज़्यादा कितना बर्बाद किया जा सकता है, हिंदुओं को कितना ज़्यादा मारा जा सकता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बनारस वाले मिश्रा जी, हम आपकी बातों से सहमत नहीं हैं। इसलिए सहमत क्यों नहीं सहमत है? क्योंकि ये हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुत्व के लिए करती है काम। आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार हिंदू के लिए नहीं कर रही है? तो पत्रकार जी, आपको ये मालूम, तब तो आप मतलब मैं यहाँ सभी लोग हैं और मेरा ये बाइट भी चलेगा तो सभी लोग सुनेंगे। क्या हिंदुत्व का यही पहचान है कि कुत्ता लाश नोचे? हिंदुओं का हिंदुत्व का ये पहचान है? इसीलिए हिंदूवादी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को लाया गया था कि चिता चिता के लिए लकड़ी न मिले और दफना दिया जाए। हिंदू धर्म में लाश को, हिंदुओं के लाश को जलाया जाता है, इसको दफनाने पर मजबूर कर दिया गया। आप बताइए, जीते जीते जो व्यक्ति जय श्री राम का नारा और जय हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा लगाया और वो मरने के बाद मुसलमान हो गया, उसको दफना दिया गया। ये धर्म का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आप एक बात बताइए। अगर इस निगाह से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं का
धर्म का परिवर्तन जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये हिंदुत्व की पार्टी नहीं है, ये पूरी तरीके से इस देश के अंदर जो है हिंदुओं की विरोधी की सबसे बड़ी पार्टी है। हिंदुओं से नफरत करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अगर हिंदुत्व पर काम करने वाली होती तो चिताओं को कम से कम लकड़ियां मिल जाती। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, ठीक है, बेड नहीं दे पाए, दवा नहीं दे पाए, लोग तड़प कर मरते रह गए, लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन किसी ने कोई सुनने का कोई कोशिश नहीं किया। मरने के बाद भी अंतिम संस्कार करने के लिए इस हिंदूवादी भेड़िए, हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं थी कि अदना से हिंदू को मोक्ष दिया जा सके, उसको लकड़ी मिल सके, उसको आग अग्नि मिल सके। तो ये पूरी तरीके से ढोंगी और पूरे तरीके से प्रोपोगंडा हिंदुओं का फैला करके जो है हिंदुओं को बर्बाद करने का एक नया साजिश है। और ज़्यादा अभी भी आँख अगर बंद है तो उठा कर देखिए गंगा में बहती हुई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विचार को व्यक्त किया है, उनको दुख है कि उनके अपने छोड़ के गए, फिर आप उन्हें कैसे कह सकते? अरे उनको दुख है, अगर उनको उनको छोड़ करके गए हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भैया मेरे लाश को तो चिता दे देना चाहिए। इतना दलिद्र सरकार आपने कहीं देखा है? इतना हिंदुओं के नाम पर बर्बाद सरकार कहीं आपने देखा है? इतना पूरी तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार और हिंदुओं की परंपरा और हिंदुओं के संस्कार की हत्या आपने किसी सरकार में देखा है? जो आदमी जिंदा तो रोटी नहीं दे सका हिंदुओं को, मरने के बाद अग्नि और चिता और लकड़ी नहीं दे पाया, अंतिम संस्कार नहीं करा पाया, वो हिंदुत्व वाली सरकार होगी। जाके नरेंद्र मोदी से कहिएगा कि नरेंद्र मोदी जी, आपका ये जो घड़ियाली आंसू है इसको जो है पूरा भारत के लोग समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अब रोने होने से कोई फ़ायदा है नहीं। और जिनको ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ था हिंदुत्व का, वो भी देख लिए कि क्या है हिंदुत्व का। मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट ये है कि हिंदुओं को मुसलमान क्यों बनाया गया? योगी जी और मोदी जी आप जवाब दीजिए। मुसलमानों को दफनाने पे मजबूर हिंदुओं के लाश को मुसलमानों की तरह दफनाने पर क्यों मजबूर कर दिया गया? इस बात का जवाब हमको चाहिए। और नहीं तो मैं यही कहूँगा कि इंटरनेशनल मुसलमानों के हाथ से बिके हुए ये भारतीय जनता पार्टी के चंद दलाल टाइप के नेता जो हिंदुत्व के खिलाफ एक बड़ा एजेंडा चला रहे हैं और हिंदुस्तान में हिंदुत्व को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा जरिया भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी बनेंगे। इस बात को याद रखिएगा।